बच्चों, आज हम बचत पाठ की पढ़ाई करते हैं। पहले हम पाठ का परिचय देखते हैं। अन्न, जल, धन, बिजली, कागज आदि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए इनके महत्व को समझकर हमें समझदारी से इनका उपयोग करना चाहिए। इनका दुरुपयोग न करके ही हम इनकी बचत कर सकते हैं। पाठ के शुरू में ही कुछ पंक्तियां दी गई हैं। अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना, पैसों की बचत करो, जीवन को अब है सजाना। इस तरह से कुछ पंक्तियां दी है। अब हम पहला चित्र देखते हैं। पहला चित्र है अन्न का। इस चित्र में कुछ बच्चे खाना परोस रहे हैं। अन्न हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अन्न खाकर हम जीवित रहते हैं। अन्न से ही हमारे शरीर का पोषण और विकास होता है। उससे हमें शारीरिक और बौद्धिक शक्ति मिलती है। इसलिए अन्न हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। भोजन करते समय थाली में अन्न को झूठा छोड़ने से अन्न का दुरुपयोग होता है। इसलिए हम उतना ही खाना लेंगे जितना हम खाना खा सकें। खाने की चीज़ें अधिक लेकर हम उन्हें बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरा चित्र है पानी। पानी की हमें बहुत ही ज़रूरत होती है। पानी पीने के काम आता है। हम पानी से स्नान करते हैं। पानी से कपड़े और बर्तन धोए जाते हैं। खाना पकाने के लिए भी पानी ज़रूरी है। खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी ज़रूरी होता है। पानी से बिजली बनती है। इसलिए पानी के अनेक उपयोग हैं। हमें पानी का सही मात्रा से उपयोग करना चाहिए। हम नहाते धोते समय नल को खुला छोड़कर पीने के लिए आवश्यकता से अधिक पानी लेकर तथा पौधों को अधिक पानी देकर जल का दुरुपयोग नहीं करेंगे। नहाने, धोने, पीने आदि में ज़रूरत से अधिक पानी का उपयोग नहीं करेंगे। अगला चित्र है पैसा। यहाँ पर कुछ बच्चे पैसों की बचत करते हुए नजर आ रहे हैं। फिजूल खर्ची से खर्चा नहीं करेंगे। जो आवश्यक है वे चीज़ें ही उचित मूल्य देकर खरीदेंगे। अनावश्यक चीज़ों पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। कट करा बरं इथं। पैसा किस तरह से बचाना चाहिए? तो फिजूल खर्ची पैसा नहीं करना चाहिए। जो आवश्यक है वे चीज़ें उचित मूल्य देकर खरीदनी चाहिए। अनावश्यक चीज़ों पर पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। अगला चित्र है कागज़ और पेंसिल। बच्चों, हम अपनी कापियों के पन्नों को संभाल कर उपयोग करें। परीक्षा के बाद कापियों से बचे हुए पन्नों से नई कापी बनाकर उसका उपयोग करें तो कागज़ की बचत हो सकती है। कागज़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। कागज़ पर पुस्तकें छपती है। कागज़ से कापियाँ बनाई जाती हैं। कागज़ से बिल बुक और लेटर पैड बनाते हैं। रसीदें भी कागज़ पर ही छपती हैं। रेल, बस, हवाई जहाज़ के टिकट भी कागज़ पर ही छपते हैं। अदालतों और कार्यालयों का सारा कामकाज कागज़ पर ही होता है। इस तरह कागज़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसलिए हमें इनका इस्तेमाल अच्छी तरह से करना चाहिए। पुस्तकों की छपाई, शिक्षण तथा व्यापार आदि में कागज़ बहुत ही ज़रूरी होता है। कागज़ और पेंसिल बनाने में पेड़ों की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इनकी बचत करने से पेड़ों की रक्षा होती है। इसलिए कागज़ और पेंसिल की बचत करनी चाहिए। बच्चों, अगला चित्र है बिजली का। बिजली से प्रकाश मिलता है। घर में पंखा, फ्रिज, धुलाई मशीन, मिक्सर आदि चीज़ें बिजली से ही चलती है। एयर कंडीशनर बिजली से ठंडक देता है। बिजली से ही कारखानों में मशीनें चलती है। बिजली से रेलगाड़ियाँ चलती है। इस तरह बिजली के अनेक उपयोग हैं। केवल ज़रूरत के समय ही बिजली का उपयोग करने से बिजली की बहुत बचत हो सकती है। ज़रूरत ना होने पर पंखा और बत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए कहना चाहिए। टीवी के अनावश्यक कार्यक्रम देखकर बिजली का बिल बढ़ता है। इसलिए अनावश्यक टीवी ना देखना चाहिए। इस तरह हमें अन्न, जल, धन और बिजली की बचत करनी चाहिए।
बच्चों, यहाँ पर हमें एक स्वाध्याय दिया है, यदि पानी न हो तो क्या होगा। यह स्वाध्याय है। तो बच्चों, पानी हमारे जीवन का आधार है। सभी प्राणी पानी से ही जीवित रहते हैं। पानी न होगा तो हमारी प्यास कैसे बुझेगी, खाना कैसे बनेगा, कपड़ों की धुलाई कैसे होगी, पेड़ पौधे कैसे बढ़ेंगे, खेतों की सिंचाई कैसे होगी। पानी का इतना महत्व होने के कारण उसे जीवन का आधार कहा जाता है, उसे जीवन कहा जाता है। इसलिए पानी होना चाहिए।